प्रश्न क्रमांक 1 श्री अटल श्रीवास्तव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि दवा निर्माता कंपनी मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदायित एस्प्रिन टैबलेट आईपी गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण गुजरात राज्य द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इसकी आधिकारिक सूचना छत्तीसगढ़ शासन या CGMFC को प्राप्त हुई थी? क्या यह भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में इसी मानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो स्थापित वित्तीय नियमों को शिथिल करने हेतु कौन से लोक सेवक उत्तरदायी हैं? इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान उसके बाद उक्त कंपनी से कुल कितनी मात्रा एवं किस संविदा दर पर औषधि क्रय की गई? कुल कितनी वित्तीय भुगतान किया गया तथा क्या क्रय पूर्व अनिवार्य बैच परीक्षण संपन्न कराया गया था? क्रय नियमों में इस गंभीर उल्लंघन का विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों एवं क्रय समिति के विरुद्ध अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है? आपने पूरा पढ़ दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर लीजिए। इनका सभी प्रश्नों का लिखित में जवाब दे दी हूँ। अगर आपको अनुमति हो तो पढ़ आपका जो पूरा पढ़ लिए हैं उसका जवाब आ गया है। उसमें आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ विशेष प्रश्न इसी में से जो उद्भूत हो रहा है ये पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अटल जी को हिड़मा मार गया हो यही नहीं मालूम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट IP 150 mg और 75 mg गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन CGMSC ने 25/3/2026 को सूचना मिलने के बाद खरीदी आदेश को रद्द कर दिया। कृपया बताएं कि रद्द करने से पहले कितनी मात्रा की दवाएं CGMSC सरकार को पहले ही सप्लाई कर दी गई थी? उन दवाओं का वितरण कहां-कहां हुआ और कितने मरीजों को दी गई? अध्यक्ष महोदय, उसकी भी जानकारी प्रपत्र ब में दिया हुआ है। ये भी लंबा है, आप देख लीजिए। उसमें बोले तो पढ़ दूँ, समय खराब होगा। ये पढ़ देता हूँ, 3-4 पढ़ने का है। ये एस्प्रिन टैबलेट IB प्रतिबंधित अवधि 16/7/2025 से 30/6/2026 तक फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड से CGMSC लिमिटेड द्वारा की गई अन्य औषधियों की जानकारी। पहला, सेफिक्जिम ओरल 50 mg/5 मिलीलीटर सस्पेंशन IP। और ये मतलब हम लोगों ने पहले लिया, और उस अवधि में जब वैसे माननीय सदस्य जी का था, आप तैयारी नहीं किए होंगे तो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रतिबंधित गुजरात की दवाई थी वो उस कंपनी का उस प्रोडक्ट का था। वो प्रोडक्ट था अपना ये एस्प्रिन गैस्ट्रो रेसिस्टेंट था। ये हमारे ये जो मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड जिसको गुजरात ने बैन किया था वो रेसिस्टेंट था। और हाँ, ये इसको ब्लैक लिस्टेड किए थे। और जो यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड का जो हमारे यहाँ है, हम लोग अनकोटेड लेते हैं। जैसे डिस्प्रिन आता है जो जिसको पानी में डाल के पीते हैं तुरंत घुल जाता है। और जो अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा था कि क्या रद्द करने से पहले कितनी मात्रा में दवाएं सरकार को पहले सप्लाई कर दी गई थी? उन दवाओं का वितरण कहां-कहां हुआ और कितने मरीजों को वो दवाएं दी गई? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। जो गुजरात ने ब्लैक लिस्टेड किया जिसको, वो दवाई हमारे यहाँ खरीदी ही नहीं हुआ। उस कंपनी के जरूर दवाई खरीदी हुआ था, परंतु वो जो प्रोडक्ट जिस पर बैन किया गया था वो प्रोडक्ट की खरीदी नहीं हुई। नहीं, गुजरात सरकार ने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया था कि दवाई को ब्लैक लिस्टेड किया था? देखिए, गुजरात सरकार ने उस प्रोडक्ट को बैन किया था। और कई राज्यों में, सुनिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नियम है कि कोई भी कंपनी का कोई दवाई अगर ब्लैक लिस्टेड होता है तो हम दवाई को नहीं खरीदते हैं तब तक जब तक कि उस कंपनी के 2 प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड ना हो जाएं। तो 2 प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड होते हैं तो फिर हम जो है कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं। तो गुजरात में कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था कि दवाई को? ही मैं पूछना चाह रहा हूँ। गुजरात में ये 18/7/2028 इसको, ये प्रोडक्ट को ही 26
इसको प्रोडक्ट को ही बैन किया गया है, दवा को, प्रोडक्ट मतलब दवा, उस कंपनी को नहीं की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनकोटेड वर्सेस गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट का फर्जी अंतर है। मंत्री जी कि ब्लैक लिस्टेड गैस्ट्रो रेजिस्टेंट 75 की नहीं बल्कि एस्प्रिन गैस्ट्रो IP 75 अनकोटेड टैबलेट खरीदी गई है। क्या दोनों दवाएं समतुल्य हैं? यदि हाँ तो गुजरात में ब्लैक लिस्टेड दवा को छत्तीसगढ़ में खरीदने की क्या मजबूरी थी? क्या यह क्वालिटी स्टैंडर्ड को बाईपास करने की चाल नहीं है? जी नहीं, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है। नाम एक जैसा है, लेकिन एक है गैस्ट्रो रेसिस्टेंट जो कोटेड है और हम जो खरीदे हैं वो अनकोटेड है। दवाई का जो वो है वो तो सेम है। आप अनकोटेड और अनकोटेड, आपने जो चीजें गुजरात में बैन हो चुकी थी उसको अनकोटेड के नाम से आप छत्तीसगढ़ के आम जनता को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस कंपनी को यहाँ बुला के दवाइयाँ 6 करोड़ रुपए की दवाइयाँ आपने खरीदी है, 6 करोड़ 79 लाख रुपए की। तो आप केवल अनकोटेड लिख के जिस दवाई को वहाँ बैन किया गया था वो अनकोटेड लिख के उस दवाई की सप्लाई छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं। हमारे गरीब मरीजों को दवाइयाँ बट रही हैं। देखिए, हम अनकोटेड लिख के उसको नहीं कर रहे हैं। कोटेड और अनकोटेड दवाइयों में कई स्वरूप ऐसे बदल जाता है, जैसे थोड़े देर के लिए शक्कर है, ग्लूकोज है, शुगर फ्री है, तीनों मीठा दिखता है सामान्य व्यक्ति में, लेकिन उसके केमिकल फार्मूले जो हैं शक्कर के अलग होते हैं, ग्लूकोज के अलग हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम वो होता है। माननीय मंत्री जी, मैं बता रहा हूं ना कि दोनों प्रोडक्ट, दोनों का प्रभाव अलग है। जो गैस्ट्रो रेसिस्टेंस है उसका जो है काम अलग है, मतलब उससे संबंधित एक्स्ट्रा है। दोनों की प्रकृति अलग है और दोनों अलग अलग हैं। नहीं, दोनों का जो सॉल्यूशन है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट 75 mg एंड एस्प्रिन गैस्ट्रो IB 75 अनकोटेड, क्या ये दोनों का सॉल्यूशन एक है? देखिए, दोनों का जो केमिकल फार्मूला है एक है, लेकिन दोनों की काम करने की विधि अलग है। आप बोल रहे हैं केमिकल फार्मूला एक है, तो जब गुजरात में वो बैन हो गई तो आपने उसको छत्तीसगढ़ में खरीदा क्यों? और खरीदा और मालूम हो गया कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो फिर इस दवाई का वितरण कहां कहां किया आपने? किन किन मरीजों को वो दवाई खिलाई गई? तो छत्तीसगढ़ के, गुजरात की रिजेक्टेड दवाइयां छत्तीसगढ़ में चलेंगी? देखिए, मैं स्पष्ट कह चुका हूं और बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों ही दवाइयों का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग उनकी नेचर है। दोनों की घुलने की, दोनों का असर करने का, दोनों का एफर्ट जो है अलग है, और ये दोनों अलग नाम से ही आती हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको हम बना रहे हैं नाम, हम जब खरीदे हैं और प्रोडक्ट भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बता रहे हैं सॉल्यूशन एक है। घुलने का समय अलग अलग हो सकता है, पर उसका इंग्रेडिएंट, दवाई तो उसी बीमारी के लिए दी जाती है जिस बीमारी के लिए बनी गई है, कि ये दूसरी दवाई दूसरे बीमारी के लिए दवाई बनी है। आप जो दवाइयां गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थी वो दवाइयां छत्तीसगढ़ में सप्लाई होने के बाद अस्पतालों में मरीजों को बांटी गई है। यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि अनकोटेड करने से क्या दवाई का केमिकल रिएक्शन बदल गया है क्या? देखिए, मैंने शुरू में और अभी भी बोल रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों का काम अलग है। एक जैसे थोड़ी देर के लिए दर्द का आता है एक जीरोडॉल में जीरोडॉल पी का अलग काम है, जीरोडॉल एस का अलग काम है, पैरासीटामोल में भी कई अलग अलग आते हैं। और फार्मूला मत जाइए, फार्मूला में जाएंगे तो फिर लंबा बातचीत होगा, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, चलिए बाकी मत बताइए। माननीय नेताजी, माननीय मंत्री जी, जब आप और आपकी सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि गुजरात के हर चीज़ पर, हर राह पर आपको चलना है, फिर जो दवाई गुजरात में बैन है उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? गुजरात से अलग हट के कैसे चल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? वो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं माननीय नेताजी। नहीं तो गुजरात में हो या किसी राज्य में हो, फिर भी उसको एहतियातन हमने, जब हमको जानकारी आई तो उसकी सप्लाई हमने एक एहतियात के तौर पर हमने उसकी सप्लाई बंद कर दी, और उसके बाद हमने कोई दवाइयाँ नहीं खरीदी। था और कितना रद्द करने के बाद बचा? बकाया राशि की वसूली किससे की गई कि नहीं की गई?
देखिए, पहला चीज तो मैंने बताया कि वो प्रतिबंधित दवाई था ही नहीं जो हम खरीदे हैं, वो प्रोडक्ट ही अलग था। और जब उसका हम और फिर सुनिए ना, हम तो हमारे यहाँ NABL जो लैब हैं उसमें हम जांच कराते हैं, और उसकी हमने जांच कराया, वो मानक पाएगा और उसका उपयोग भी हो गया। मतलब कंपनी कहीं पे भी हिंदुस्तान में ब्लैकलिस्टेड होती है तो सभी राज्यों के पास ये खबर जाती है कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई है। आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जानने के बाद भी छत्तीसगढ़ के गरीब मरीजों के लिए वो दवाई खरीदी। आप केवल ये बता दीजिए मंत्री जी कि क्रय पहले बैच का प्रशिक्षण, प्री परचेज बैच टेस्टिंग का प्रावधान है कि नहीं? क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब मरीजों को बिना क्वालिटी चेक की दवाएं दी जा रही हैं? कब तक इसका प्रावधान आप लागू करेंगे कि प्री टेस्टिंग? देखिए, CGMSC और हेल्थ में खरीदी के नियम पहले से बने हैं, और इसमें प्री परचेजिंग टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात अलग है कि वो सप्लाई करने से पहले वो जांच रिपोर्ट कंपनियां देती हैं, और जब दवाई आ जाता है तो हम टेस्ट कराते हैं NABL लैब में, और जब लगता है कि वो सही वो दवाई है, मानक स्तर का है, तब फिर हम भेजते हैं। पहले परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष श्री धर्म महोदय, कौशिक। बस माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय कि पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, सेफियन, एमल्डोल्फिन, पेंटाजोल की लिस्ट में यूनिकेयर इंडिया लिमिटेड से खरीदी की गई। इन सभी दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है कि नहीं? कितनी दवाइयों का पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग हुआ और कितने में फेल पाई गई? देखिए, चूंकि ये कई दवाइयों का है विस्तार से, परंतु इसका मैं आपको सामान्य एक जवाब बता सकता हूं कि 100% दवाइयों का डिलीवरी से पहले हमारी टेस्ट की गई है, और अगर आपको चाहिए तो हम अलग से आपको इसको उपलब्ध नहीं, करा देंगे। परीक्षण में वो सही पाई गई क्या, ये प्रश्न है? नहीं, देखिए, वो परीक्षण में हमारे अभी तक 2 सालों में 24 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हमने फेल किया है, और उस प्रोडक्ट को ब्लैक लिस्टेड भी किया है, और 4 जो कंपनी है, फर्म है, उनको भी हमने ब्लैक। इनमें से कोई दवाई है क्या, ये प्रश्न है? इनमें से स्पेसिफिक कह पाना मुश्किल है, इनको मैं अलग से उपलब्ध जानकारी दे देंगे विधायक जी। चलिए।